अब सही है। अब अभी बताओ, 1 मिनट लगा करते। तो अब कितनी आवाज है, सही है या नहीं? कमरे की आवाज सामने। अब अभी भी कम है। नहीं तो वो कह रही, आप कह रही आवाज को कम करें। अब बताओ आप। ठीक है, वो ज्यादा आवाज करें। अब बताएं। सही है, सही है, ज्यादा है। अभी कम है आवाज। ये आवाज आपको ज्यादा लग रही है, कम लग रही है? कम लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है। इतने अंदर हम मिल सकते। हाँ बताए। देखो तो इस पर आवाज बढ़ जाती है क्लास में। ठीक है। हाँ, देखो पूरी क्लास खाली है ये। हाँ मतलब इधर आओ भाई, आपको पूरी क्लास खाली पूरी। हाँ हाँ, तो आवाज ना करें। तो हमारा टॉपिक चल रहा है नरेशन वाला भी, लेकिन साथ साथ देखो हमें माना लेसन को या रीडिंग को भी देखना है, क्योंकि वो भी पैराग्राफ्स वगैरह आपके आते हैं। तो हमें हमारी कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो प्लीज आप इस पे ध्यान देना। चलो, ग्रामर रोजाना पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं इंटर का जो है ना, में देखते हैं। ये नहीं, पता नहीं कहाँ चला है। इसमें ये वाला। अच्छा, आवाज ना करें। देखो ये पैराग्राफ जो हमने एक पैराग्राफ इस लेसन में से पढ़ा था, जो फर्स्ट पैराग्राफ था, जो लास्ट लेसन था, लेसन नंबर 10। तो उसका हमने एक पैराग्राफ सिर्फ पढ़ा था। ये है उसका सेकंड पैराग्राफ। ठीक है ना, सेकंड पैराग्राफ है। तो प्लीज आप थोड़ा देखें, अगर ये पैराग्राफ आपको जीटी में, ये एंट्री टेस्ट की जीटी हो या अभी इंटर वाली जो जीटी है, अगर ये सेम पैराग्राफ आपको दिया जाए, और अभी मैंने एमसीक्यू कोई नहीं बनाई या कुछ शार्ट क्वेश्चन इनमें से, लेकिन तो आप इसको किस तरीके से मतलब हल करेंगे? हल मतलब पहले इसको अभी पढ़ लो पहले। अभी कोई क्वेश्चंस आपके सामने नहीं है कि आप हल करें इसको, लेकिन आप थोड़ी रीडिंग करें। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, इतना ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ। आप खुद कोशिश करें, जज करें कि आप इसको पढ़ सकते हो या कौन सा मतलब जो है वो ये नहीं आता। ये लास्ट लेसन है ना हमारा, लेसन नंबर 10। नाम क्या था लेसन का? इस लेसन का नाम बताएं। लाइफ इन द यूनिवर्स। ठीक है, लाइफ इन द। हाँ, तो आप प्लीज थोड़ा देख लो इनको। सेकेंड पैराग्राफ है ना? ठीक है, देखो शाबाश। और फिर बताओ मुझे। ये ना, जल्दी जल्दी शाबाश।
कहाँ? ये चांस ऑफ स्टेलर इनकाउंटर्स, स्टेलर माना स्टार्स, इनकाउंटर्स माना कुलियन, टकराव, स्टेलर यानी स्टार्स। शाबाश। पढ़ लिया, कोई मतलब निकल लिया। लाइफ इन द यूनिवर्स लेसन है, और उस हवाले से राइटर ने जो हमें बताया है, तो प्लीज आप इसको, मैं, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। ये जीटी एक आपकी मतलब एक करीब है, उसके बाद सेकंड जीटी आपकी इंटर की है। हो गया? ठीक है। तो हु विल टेल मी द थीम ऑफ दिस पैराग्राफ? What is it said in this paragraph? What is the theme of this paragraph? What is the central idea of this paragraph? What does the writer want to say? Precisely, please tell me briefly what you have learnt. ठीक, ठीक है, शाबाश। तो देखो, हमें माना सर्वाइवल की बात की गई है कि कहाँ पे लिविंग थिंग्स का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है और कहाँ पे नहीं है। ये बात इसमें की गई है, वो हमें एक्सप्लेन करते हैं। देखो, it is also used to be thought that the conditions under which life could possibly arise in the universe were not likely to occur frequently among the stars। माना जो स्टार्स वहां पर लाइफ का होना, पाना या लाइफ का सरवाइव होना पॉसिबली नहीं था। ठीक है ना? देखो, यानी कंडीशंस ही नहीं थी जो हमारी लाइफ को रिक्वायर्ड है। देखो, अब हमें क्यों मतलब अभी नींद आ रही है क्लास में? इसीलिए क्योंकि हमें मतलब हवा की जरूरत है, ठंडी हवा लगती है, नींद आ जाती है। तो ये शुक्र करो। ठीक है ना? अगर हम वहां पे होते तो नींद नहीं आती हमें। स्टार्स पे अगर हमारी लाइफ होती तो नींद आती? होते कहाँ नींद आती? तुम नींद में क्या करें, जिधर ले बोले जैसा होगा से, हाँ। अच्छा, तो आप देखें, मना वहां पर हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जो मॉडरेट बैलेंस्ड नॉर्मल लाइफ को चाहिए कंडीशन, लाइफ बहुत सॉफ्ट है, गुस्सा बहुत है हमारे अंदर, लेकिन लाइफ बहुत सॉफ्ट है। मतलब थोड़ा भी कुछ हो जाता है, देखो, अब थोड़ा सा भी सर दर्द हो जाता है क्या? कुछ भी नहीं है ना, हालत कैसी होती है अब? ठीक है ना? माना इंसान जो है ना, मतलब बहुत कमजोर है, लेकिन उसमें अन्ना बहुत है। ईगो, गुस्सा, या मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें वो उसने रखी हैं, जिसकी वजह से वो मतलब लगता है, लेकिन बाय नेचर जो है ना वो, या उसकी मतलब जो कंपोजिशन है, वो इतनी सख्त नहीं है, इतनी नहीं है माना वो। लेकिन बस वो एक है कि गुस्सा होता है, जो करना नहीं चाहिए हमें। लाइफ एज वी नो इट रिक्वायर्स वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर, नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। देखो माना ये चाहिए लाइफ को, जो मैंने पढ़ लिया, अब इसमें एग्जाम में तर्जुमे की जरूरत नहीं है। इन वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, और ये भी चाहिए। तो ये तो हर जगह पर मुमकिन नहीं है, अगर होती तो जिंदगी होती। जिंदगी सिर्फ इधर ही है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि ये चीजें जो है वो नॉर्मल पूरी मिकदार में मौजूद हैं। तो हमें अल्लाह पाक का बहुत बड़ा शुक्र करना चाहिए कि हमें ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। और ये जो है वो ना ज्यादा गर्म है, ना मतलब ज्यादा जो है वो सर्द है, और ये भी है। तो ये मतलब मैं कहता हूँ जन्नत लगी पड़ी है। अगर इस जिंदगी को, इस दुनिया को जहन्नम बनाया है तो हमने बनाया है, अपने ख्यालात से। ठीक है ना? अपने रवैयों से, अपनी सोच से, ये हमने बनाया। जिंदगी या नेचर खराब नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिसका जैसा सेंस होगा उसे वैसा ही नजर आएगा।
अगर कोई आपको कुछ खराब लगता है ना, कुछ खराब लगता है, तो ये हमारा सेंस खराब है। एक इंग्लिश के अंदर कोटेशन है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। देखो ये कोटेशन आपने पढ़ी भी होगी। ब्यूटी माना जो अच्छाई होती है, लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर। बी होल्डर किसको बोलते हैं? देखने वाला। माना देखने वाले का सेंस कैसा है, वो अगर खुद नेगेटिव है, खुद जो है वो माना पोल्यूटेड है, खुद जो है वो इम्प्योर है, खुद कॉन्फ्लिक्टेड डिस्प्यूटेड इंसान है, खुद डिप्रेशन का पेशेंट है, खुद कई बीमारियां लेके चल रहा है ना, उसको फिर हर इंसान खराब लगेगा। और फिर वो इंसान तना हो जाता है दुनिया में, अकेला बस। क्योंकि वो हर एक को बोलता है ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है। भाई तो फिर आप जाकर बच्चों के अकेले, ऐसी दुनिया में ही चलना है। ठीक है ना? तो देखो बहरहाल इस पे में हम अब लेक्चर नहीं देते, लेकिन मतलब ये कि जिस दुनिया को, जिसको हम बुरा समझते हैं ना, खराब समझते हैं माशरे को, यही अच्छा है। जीना इधर ही पॉसिबल है, कहीं और तो आप जी भी नहीं सकते। ठीक है ना? जो नेगेटिव लोग, जो बुरे या जो खराब जिनको हम समझते हैं, वो हमारे लिए स्टार से भी ज्यादा अच्छे हैं। वो स्टार से भी हमारे लिए अच्छा है, अच्छे हमारी जिंदगी के लिए। क्योंकि स्टार्स पे क्या हो जाता अगर हम जाते, खत्म हो जाती, लाइफ ही नहीं रहती। तो इससे तो शुक्र करेंगे इनके साथ है, ये स्टार नहीं है। अगर ये स्टार बन जाए तो लाइफ ही नहीं रहती। तो ये मैं कहता हूँ अच्छा है, सोचो तो सही, बड़ी दिल करो। मैं तो भाई ये सब चीजें ध्यान में रखकर इसीलिए जी रहा हूँ, वरना तो हालत हो जाती आगे से। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। इट इज नॉट एट ऑल सर्टन दैट दीज कंडीशंस आर टू बी फाउंड इन आवर ओन सोलर सिस्टम एक्सेप्ट ऑन द अर्थ। ये हर जगह पर नहीं, सिर्फ अर्थ पे ऐसी कंडीशंस नॉर्मल जो है वो पॉसिबल है। हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं दे दूं। प्लेनेटरी सिस्टम्स प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ अ नियर इनकाउंटर ऑफ टू स्टार्स। देखो ये जो सिस्टम बना है ना, प्लेनेटरी जो प्लेनेट्स बने, ये कोई हादसा, ये कोई एक्सीडेंट हुआ है, जिसके नतीजे में ये कहता है, माना दो स्टार्स के आपस में टकराने के नतीजे में जो है ना ये सिस्टम वजूद में आया, प्लेनेट्स वाला। वर बिलीव्ड अंटिल सर्टेन और रिसेंटली टू बी ऑफ कंपैरेटिवली रेयर अकरेंस। ऐसा होता नहीं है, माना ऐसा हो, माना बिल्कुल कम जो है वो मुमकिन है कि स्टार्स का आपस में जो वो कुलियन हो। इससे पहले हमने लेसन पढ़ा था, उसमें याद रखो हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो स्टार है ना बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। माना ग्रुप में भी चल रहे हैं, सोलिटरी भी चल रहे हैं, लेकिन इनमें हादसा होता नहीं है बिल्कुल। ये माना इतने मैकेनिज्म से चल रहे हैं, माना नहीं है तब ना, एक मर्तबा कोई हुआ जिससे ये क्रिएशन हो गई। अगर सेकेंड टाइम होता है तो हो सकता है कोई डिजास्टर हो जाए, माना हो सकता है कोई ऐसी तबाही हो जाए कि ये सारा सिस्टम वापस चला जाए एंट्री टेस्ट के बाद या पहले। अच्छा, मैं तो भाई अब थोड़ी आधी लाइन बोल के खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, दिस व्यू was based on calculations of the chance of stellar encounters। माना स्टार्स का कुलियन जो हुआ, माना ये बात कर रहा है। The stars are separated by enormous distances। देखो ये भी लिखा हुआ है कि भाई वो इसीलिए उनका आपस में इनकाउंटर या कुलियर नहीं होता, क्योंकि बहुत माना ज्यादा मुफासला है, माना मूवमेंट का उनका। एंड दो दे आर इन मोशन, द चांस ऑफ अ क्लोज अप्रोच ऑफ टू स्टार इज कंपैरेटिवली स्मॉल। माना मुमकिन ही नहीं है कि वो एक दूसरे के करीब आ सके, माना इतनी चांस ही नहीं इनकी करीब आने की। When such an encounter takes place, enormous tides in the liquid or gaseous form surfaces of the stars are set। अब आगे बढ़ते हैं, जब कोई ऐसा कुलियन वगैरह होगा तो इससे और ज्यादा देखो खतरनाक खतरनाक ये टाइड्स या गैसेस जो वो शायद हों, जिससे मतलब कोई नुकसान या कोई सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे। वो द स्टार्स आर सेट। ठीक है ना?
उसके बाद कौन सा वर्ड है सेट के बाद? मुझे देना। हमने ये पैराग्राफ पढ़ा, स्टार्स आर सेट। वन टू। देखो ये मतलब थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ किए हैं ना, ताकि आप आराम से जो है ना इनको थोड़ा कम समझ के पढ़ लें। अगर बड़ा पैराग्राफ होता, पूरा बोर्ड भरा हुआ होता ना, तो आप कहते नहीं इतना कौन पढ़ेगा ये। तो ये मसला है, ठीक है। तो अब देखो, ये हमारा पैराग्राफ कंटिन्यू कर रहा है जो हम पढ़ रहे थे कि लाइफ को मॉडरेट कंडीशंस चाहिए सर्वाइवल के लिए। वही सेम पैराग्राफ की बातें इधर आ रही है। तो सेट उधर लिखा हुआ है, अप इधर लिखा हुआ है, सेटअप लिखा हुआ है। विच में रिजल्ट इन, देखो वो कह रहा है कि अगर इनकाउंटर हो, कोलिजन हो, स्टार्स के दरमियान कोई हादसा हो, तो जिसके नतीजे में देखो ये कह रहा है विच में रिजल्ट इन लार्ज masses of material being pulled away from, okay, them and condensing, giving rise to planets। तो देखो जिससे माना ये पूरा मटेरियल कंडेंस हो जाए, माना सुकड़ जाए, कुछ माना खत्म हो जाए, माना कुछ भी ना रहे, ये सब चीजें जो है ना, जैसे कोई आग वगैरह लगे जिससे कुछ खत्म हो जाए ये, या पॉसिबली कि माना कुछ और प्लेनेट्स बन जाए, क्योंकि पहले भी इनकाउंटर हुआ जिससे प्लेनेट्स बने, अभी भी कोई माना हो जिससे भी प्लेनेट्स बन सकते हैं। फिर जरूरी नहीं है कोई ऐसा जैसा कोई अर्थ हो, कोई ऐसा हॉट या कोल्ड हो कि पॉसिबली ना हो। These calculations have had to be revised in some respects, है ना, ऐसा ही हम अंदाजा कर सकते हैं। According to the recent theories of Whale and later, the planets originating in the breakup of a companion of the sun in a tremendous explosion। तो ये दो इनके भी थेरीज, इनके भी नजरिए ये शामिल करता है। ये जो माना साइंटिस्ट है इनकी भी बात इधर ये कोट कर रहा है, और ये कहता है कि प्लेनेट्स जो ओरिजिनेट हुए, या जो माना आए, या जिनकी जो ओरिजिन हुई है, या इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई है, वो भी माना एक माना ब्रेकअप के नतीजे में, हादसे के नतीजे में, क्योंकि कंपेनियन ऑफ द सन माना जो एक साथ के स्टार्स, वही सेम बात है, उनके जो वो टकराने के नतीजे में, उनके अलग होने के नतीजे में, और एक बहुत बड़ा जो वो एक्सप्लोजन हुआ, जिसके नतीजे में ये जो मतलब प्लेनेट्स वगैरह आए। एक्सप्लोसिव स्टार्स कॉल्ड सुपरनोवाई, ठीक है ना। सुपरनोवाई देखो, ये एक्सप्लोसिव जो स्टार्स हैं उसको ये कहा जाता है। मैं इसके हवाले से एक बात बताता हूँ। सुपरनोवा, हम जब अपने इदारे के 2014 में माना अपने कॉलेज का के नाम सजेस्ट कर रहे थे, तो उसमें कई नाम थे हमारे सामने। हमने तकरीबन काफी दिन लगाए कि कौन सा नाम जो है वो हम इस इदारे का रखें, जिसमें एक नाम जो हमारे सामने आया था वो ये भी आया था, ठीक है ना। तकरीबन हम काफी जो है वो यानी इस नाम के करीब आ चुके थे कि हम ये नाम रखें, लेकिन फिर जब पढ़ा कि ऐसा ना हो कि दो स्टार आपस में कहीं टकरा ना जाए, और जिससे कोई बड़ा एक्सप्लोजन ना हो जाए, और ये पूरी कायनात जो है वो सुकड़ न जाए, वापस ना हो जाए, तो हमने ये नाम फिर गिव अप कर दिया, नहीं रखा। तो फिर ये नाम दिया, लेकिन ये नाम यकीनन स्टार के हिसाब से आया। स्टार है ना, स्टार मतलब काफी, तो हमने कहा भाई ये कुछ होगा, तो फिर हमने नहीं रखा। थोड़ा मना इसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल हो रहा था, इजी नहीं था, फिर ये रखा। आर नॉट एट all infrequent, and it has been estimated from such occurrences that at least 1 million planetary systems may have been produced in our own galaxy। तो ये देखो, मतलब ये देखो, अगर ऐसा है नहीं, माना कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, कुलियन नहीं हो रही है, टकराव नहीं होता, एक्सीडेंट या इनकाउंटर नहीं होता, अगर ऐसा होता
तो ये कहता है हमारी गैलेक्सी के अंदर भी पता नहीं कितने जो है ना सिस्टम्स, प्लेनेटरी सिस्टम्स बन जाए, लेकिन ऐसा इनका है नहीं, माना स्टार्स कोलाइड ही नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। बस वहीं पे फिक्स जो नंबर पहले जो है माना प्लेनेट्स के वही है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये माना ये तो हमें बात देखो समझ में आ रही है बिल्कुल कि अभी तक कुछ नया नहीं है, क्योंकि जो पहले इनकाउंटर हुआ उसी की ये सब क्रिएशन है हमारे सामने, जो यूनिवर्स या जो स्पेस या जो कुछ हम पढ़ रहे हैं या सामने है, वो पहले जो हुआ है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है और होना नहीं चाहिए। ये मतलब जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया, ऐसा नहीं कि जब तक हम जिंदा है, हम भाई ऐसा नहीं चाहते कि हम अपने लिए जो है वो अच्छा माना सोचे, बाकी जो उसके बाद आएंगे तो उसके लिए ऐसा नहीं। तो भले 100 साल के बाद जो भी आएंगे इधर, 100 साल के बाद हम होंगे, 100 साल के बाद कहाँ जाएंगे? यूनिवर्सिटीज? नहीं तो डिग्री तो मिल चुकी होगी ना आपको फिर, 100 साल के बाद आप क्या नहीं, एफसीबीएस पार्ट 2 भी हो चुका होगा। अच्छा, तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब ठीक है, बाकी पैराग्राफ्स हम इंशाल्लाह इसमें इधर पढ़े हैं, हम कल भी इंशाल्लाह करेंगे ये पैराग्राफ्स। हाँ, क्या एक नहीं है, बहुत है अभी, तकरीबन इसमें 10-12 है अभी। तो अगर एक माना एक होता तो मैं करवा लेता, ये हम एक नहीं बड़ा होगा ये, एक अगर होता ना, मैं दे देता हूँ, आप इसको पढ़ के आना, कल मुझे बताना, इतना करते हैं। ये एक पेज हुआ, हमने सेकेंड अभी किया है ना, देखो। हाँ, नहीं ये दे देते हैं भले कल। अच्छी बात की इन्होंने कि सर ये हमें बता दो कि हमें जो है ना कल ऐसा ना हो कि, लेकिन इसको बेहतरीन नमूने से सेट किया हुआ है, मुझे तो चक्कर आ रहे देख के। बड़े बड़ा पैराग्राफ है। ठीक है, प्लीज आप इस पैराग्राफ को, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसकी तस्वीर ले लो, यकीनन आपके पास घर पे बुक्स होंगे।